हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 क्लासों में CHSL 2021 परसेंटेज के जो सवाल थे वो लगभग 33 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। चलिए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ये सवाल पूरे हो जाएं परसेंटेज के। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। कोशिश तो भाई आज पूरी रहेगी कि चैप्टर खत्म हो जाए, बाकी देखते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आय व्यय वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय और व्यय का रेशियो 8:5 है। ठीक, यदि उसकी आय में 25%, उसकी आय में कितनी 25% और उसके व्यय में 28% और उसके व्यय में 28% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक, पहले उसकी आय कितनी थी 8, व्यय कितना था 5, तो उसकी बचत कितनी बची? 8 में से 5 गई 3। ठीक, अब वो कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि। इसको 8 का 25% 0 बढ़ा लो, 1 1 0 0 0, रेशियो वही रहेगा आपका 8:5 का, 0 से 0 कट जाएगा। 80 का 25%, 25 8 200, 2 बिंदी में कितना बचा 2, 20। ठीक, आय में कितनी वृद्धि हो गई 20 की, तो आय पहले 80 थी अब 20 बड़ी कितनी हो गई 100। ठीक, उसके व्यय में 28% की वृद्धि। 50 थी पहले, 50 का 28%, 28 पंचे 140, 1 बिंदु 2 बिंदु के लिए कितना बढ़ा 14, प्लस इसमें 14 बढ़ा 50 का 28, 50 पहले थी 14 बढ़ा का व्यय कितना हो गया 50 से 14 64। ठीक, अब आय बढ़ के 100 हो गई, व्यय बढ़ के 64 हो गया, तो बचत कितनी बची? 100 में से 64 घटाएंगे कितना 36। पहले बचत कितनी थी 30, अभी कितनी हो गई 36। सवाल में यही पूछा है कि कितने परसेंट बढ़ी है। 30 30 36 हो गई, कितनी बढ़ी 6। किस पे बढ़ी 30 पर, इंटू 100। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100, मतलब कितनी 20% आपकी बचत बढ़ गई। यही आपका आंसर है। ठीक, आंसर कितना हो गया आपका 20%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। आपको एक क्वेश्चन यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, सुहास का वार्षिक वेतन 18,000 से बढ़कर 22,000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। एकदम सरल क्वेश्चन। सुहास का वार्षिक वेतन 1812345 से बढ़कर कितना हो गया 22,12345 हो गया। ठीक, प्रतिशत वृद्धि कीजिए। इसको पहले सरल बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना 18 से 22 और काट दो, 9 से 11 कितना बढ़ा 2, किस पर 9 पर, इंटू 100, 2/9 मतलब 200/9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 22 सही 2/9%। या इसी को लिख सकते हैं 22.22%। ठीक, एकदम सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या, एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है, फिर 30% बढ़ जाता है। ठीक, पहले 25%, फिर 30%, फिर 20% कम हो जाता है। व्यय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? एक कंपनी का वो कह रहा जो व्यय होता है
25% बढ़ा, ठीक, उसके बाद 30% बढ़ा, ठीक, फिर कह रहा 20% कम हो गया, 20% कम हो गया। व्यय में कुल कितने प्रतिशत की परिवर्तन होता है, ठीक। फ्रैक्शन में बना लो 25/100, इसको 30/100, 20/100, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, 3/10 और 1/5। इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है, इसमें घटा है। पहले कितना था 4, 1 बढ़ा कितना हो गया 5 रेशियो से, ठीक। पहले कितना था 10, अब 3 बढ़ा कितना हो गया 13। पहले कितना था 5, अब घटा कितना बचा 4। अब ये रेशियो बना। अब इसको यहां लिख के काट लो, 4 5 10 13 5 4, 4 से 4, 5 से 5, ठीक। क्या बचा 10 और 13, क्या बचा 10 और 13। कितना बढ़ा 3, किस पर 10 पर इंटू 100, कितना 30% की वृद्धि। आधे में तो वृद्धि, कम है तो कमी, ठीक। पहले 25% बढ़ा था, फिर 30%, फिर 20% घटा था। तो पहले इसको फ्रैक्शन में बना लिए अपन। 4 था, 1 बढ़ गया, 5 10 था, 3 बढ़ा 13, 5 था, 1 घटा 4। इसको अपन सोल्व कर 30% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक वस्तु पर कर 14% कम हो जाता है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है। राजस्व पर पड़ने वाला प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कह रहे एक वस्तु पर कर 14% कम, कर जो है 14% कम, खपत उसकी 10%, तो राजस्व उसका कितना परसेंट बढ़ा या घटा। 14% को अपन क्या ले सकते हैं 14/100। फ्रैक्शन में बनाते चले सवालों को सबसे बढ़िया। 2 से काटो तो 7 के चलता, 50 गुना 100, कमी मतलब माइनस। खपत में 10% की वृद्धि, 10/100 मतलब 1/10, ठीक। कर पहले कितना था 50 लगता था, अब कितना 7 घट के कितना 43 बचा, ठीक। खपत पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11, ठीक। अब वगैरह राजस्व, ये जो आएगा आपका बाद में राजस्व, क्योंकि राजस्व की बाद में होता है सब खर्च खपत होके, ठीक। गुणा कर दो 50 दम 500 अनुपात 11 इंटू 43, 11 3 33, 11 4 44, 3 47, ठीक। राजस्व पहले कितना होता था 500, वृद्धि कमी के पहले। अब कमी वृद्धि के बाद राजस्व कितना बचा 473, तो कितना घटा 500 में से 473 घटाओ, 500 में से 473 घटाओ, कितना बचा 27। किस पे 500 पर। कमी वृद्धि हमेशा पहले वाले से जो पहले था उसको नीचे लिखो, इंटू में परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 27/5 55, 25 500 को 20, 5.4% की क्या हुई कमी, क्योंकि यहाँ -27 घट के कितना 500 तक 473 मतलब 27 घटा था, 5.4% की आपकी कमी हो गई। ध्यान रखना राजस्व हमेशा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो समझ में क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहे हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें, इससे चैनल को कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या रनिता का आय 40%, भास्कर की आय के 56% के बराबर। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें क्या रनिता की आय का 40%, रनिता की आय का 40%, भास्कर की आय के 56%, भास्कर मतलब बी मान लो, भास्कर की आय के 56% के बराबर है। यदि रनिता की आयु उसकी वर्तमान आयु से 800 अधिक, यदि रनिता की आयु उसकी वर्तमान आयु से 800 अधिक
ठीक, और भास्कर की आयु उसकी वर्तमान आयु से 2000 अधिक होती तो रणिता और भास्कर की आयु का अनुपात 4:3 था होता। ठीक, पहले क्या कह रहा है ये इक्वेशन, रणिता का 40%, भास्कर की 56% के बराबर, तो यहाँ रेशियो बना लो रणिता और भास्कर का। ठीक, तो रणिता भास्कर का रेशियो कितना 56, इसी तरफ रहेगा, परसेंटेज काट दो, 56 रेशियो में कुछ भी हो दोनों तरफ बराबर काट दिए करो। भास्कर इस तरफ रणिता अनुपात भास्कर 56:40, कितने से कर 8 से काट दो, 8 7 56, 8 5 40। ये रणिता और भास्कर का था वर्तमान वाला रेशियो। ठीक, अब इसके बाद इसके में 800 बढ़ा और इसके में 2000 की वृद्धि हुई, तो ये रेशियो कितना हो गया अब 4:3, ये बाद वाला है। ठीक, बाद में बढ़ के, तो इसको अब या एक्स लेके कर लो या फिर इसको एक क्रॉस मेथड होता है उससे कर लो। ठीक, पहले एक्स करके बता दें। लेफ्ट रणिता का 7x, फिर उसमें वृद्धि कितनी हुई 800 की हुई, और भास्कर की कितना था 5x, वृद्धि कितने की हुई 2000 की, प्लस 2000, कम ही कहता तो माइनस लगा देते। अब ये रेशियो कितना हो गया रणिता भास्कर का 4/4 और 3 का हो गया 4/3। ठीक, अब कैसे गुणा कर दो, 21x प्लस 2400 बराबर 4 5 20 x प्लस 8000। इसी तरफ ले आओ तो बचा x, 8000 में से 2400 घटाओ 5600, x की वैल्यू कितनी आ गई 5600 आ गई। ठीक, अब वो क्या है 11 सवाल में, रणिता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आयु, जो उसकी पहले थी ये वास्तविक वाली, ये टोटल पूछी है। तो रणिता कितनी थी 7, भास्कर की टोटल कितनी 7 और 5 12, 12x की वैल्यू पूछी, तो 12x की वैल्यू कितनी हो गई 5600 इंटू 12। ठीक, x कट जाएगा, 0 0 12 छंग 72, 12 25 60 और 7 67, 672 डबल 0 टोटल हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तक क्या होता है इसी का, इसमें कुछ नहीं कहते, डायरेक्ट कर लो। पहले वाला रेशियो लेते थे अपन, पहले वाला रेशियो कितना 7:5 का। ठीक, बाद वाला लिखो फिर रेशियो 4:3 का। अब वृद्धि कमी कितनी 8000 और 2000 की, तो यहाँ 8000 लिख लो, यहाँ 2000 लिख लो, सॉरी 800 था, 800 और 2000। इसका मल्टीपल करा दो, इसका करा दो, 7 3 21 और 5 को 20, 7 3 21 और 5 को 20, कितना बचा x बचा। ऐसे इसमें करा दो, ऐसे पहले 7 3 21 किया था, इसको करो 4 दूना 8, 4 दूना 8000 और 3 8 24, इसका और इसको घटा दो, कितना बचा 5600 बचा। यहाँ x यहाँ 56, तो x बराबर कितना है, यहाँ भी 5600, तो टोटल पूंजी टोटल कितनी थी 7 और 5 12x, तो 12x की वैल्यू कितनी होगी 672 डबल 0। ठीक, रणिता का 40%, भास्कर की 56% के बराबर थी। यहाँ से रेशियो निकाला अपने, रणिता भास्कर का कितना आया 7:5 का, इसमें रणिता की में 800 की वृद्धि, इसमें 2000 की वृद्धि के बाद रेशियो 4:3 का हो गया। तो सही या एक्स ले कर लो, ये वाला 7x में पहले 7x थी, 800 की वृद्धि, 5x थी, 2000 की वृद्धि, इसका रेशियो कितना 4 थी, इसको सॉल्व कर लो या इस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है, एक साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सकता था। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये एक व्यक्ति अपनी आय का 20%, लेट उसकी आय कितनी थी 100 मान लो। ठीक, पहले उसकी आय कितनी थी 100। ठीक, आय का 20% बचा रहा था। ठीक, आय का 20% कितना हो गया 100 का, कितना भी 20%, 100 का 20% 20, ये 20 उसकी बचत थी पहले,
जब 20 बचत थी 100 आई थी तो खर्च कितना था पहले? 100 में से 20 घटाओ 80 रहा होगा। ठीक, उसके बाद वो कह रहा है 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। इसमें 25% की वृद्धि, 100 में 25% की वृद्धि मतलब 25 की वृद्धि हुई। ठीक, लेकिन वह पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सका। जितना पहले राशि कितना बचाता था 20 वो अभी भी बचा रहा, 20 राशि उसकी अभी भी बच रही थी। तो वो कह रहा उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय 25 बढ़ गई, कितनी हो गई 125, बचत उसकी ज्यों की त्यों कितनी रही 20, तो आय 125 होगी, बचत 20 ही रही, तो खर्च कितना बचा 125 में से 20 घटाओ कितना बचा 105। ठीक, अब यही कह रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 80 थी, पहले 80 का खर्च, अब कितना हो गया 105, मतलब 80 रेशियो 105। इसको काट लो 5 से, 16 पंचे 80, 21 पंचे 105। कितना बड़ा खर्च 5, किस पर, हमेशा पहले वाले से कंपेयर, 16 इंटू 100, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 पंचे 125 बटे 4, मतलब 4 की 12, 4 पंचे 4 गुना 4 पंचे 20, 31.25% खर्च उसका बढ़ गया पहले से। ठीक, पहले उसकी आय, पहले वो बचत कितना करता था 20%, 20% अपन ने आय कितनी मान ली 100, 20% मतलब 20 बचत बची, तो बचत के बाद खर्च कितना रहा होगा उसका 80% रहा होगा, क्योंकि 20 बचत है तो खर्च 80 है। उसने फिर कितना आय 25% बढ़ाई, तो उसकी आय कितनी हो गई 125, बचत ज्यों की त्यों रही, न वृद्धि न कमी। ठीक, तो बचत उसकी 20 ही। अब जब आय 125 और बचत 20 है तो खर्च कितना है 105, 105, तो अब कितना खर्च पहले 80, अब 105 कितना हो गया 16 21 का रेशियो 31.25% की वृद्धि। ठीक, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 काफी अच्छा सवाल, नया पैटर्न है। एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से आहार्यता प्राप्त नहीं कर, मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ, 6 मत उसके कम पड़ गए। एक अन्य उम्मीदवार बी ने 40% मत प्राप्त किए और आहार्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत अधिक हुए उसके। ठीक, सवाल क्या कह रहा है यहाँ लिखा होगा यहाँ स्क्रीन पे। ठीक, एक पंचायत चुनाव में उम्मीदवार ए ने, ठीक, एक उम्मीदवार ए था, उसको कह रहा है 30% मत मिले। ठीक, 30% मत मिले और वह 6 मतों से मतलब सिलेक्ट मतलब आहार्यता प्राप्त नहीं कर सका, मतलब उसके 6 मत कम पड़ गए, तो -6। उसको कम पड़ गए वोट। एक अन्य उम्मीदवार बी, एक दूसरी का बी था, उसने 40% प्राप्त किए मत। ठीक, और आहार्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों से 6 मत, लेकिन जब 40 ने प्राप्त उसको 6 अंक ज्यादा हो गए इसी में 40% प्राप्त करने से। ठीक, अब वो कह रहा अधिकतम मत कितने हैं, अधिकतम मत मतलब जिससे वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे किसी परीक्षा में किसी लड़के ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक, और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक, और दूसरे लड़के ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 6 नंबर उसके उसमें ज्यादा है। जैसे 100 नंबर की परीक्षा है, किसी लड़के ने 30% मतलब 30 नंबर प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक, और दूसरे लड़के ने जिसने 40% मतलब 40 अंक प्राप्त किए और वह 6 अंक उसके ज्यादा है, तो उसमें यही कह रहा है कि एक ए ने 30% वोट प्राप्त किए और 6 वोट उसके कम रह गए, दूसरे ने 40, 6 वोट उसके अधिक रहे। तो यहाँ सबसे पहले क्या देखो अपन डिफरेंस, 30-40 में डिफरेंस कितना है 10% का है। यहाँ कितना डिफरेंस है माइनस का 6 और प्लस का 6, तो माइनस और प्लस क्या होंगे दोनों जुड़ेंगे, यहाँ प्लस प्लस दोनों घट गए, तो 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई 12।
यही पूछ रहा अधिकतम, अधिकतम मतलब कितना 100%, तो 12/10 इंटू 100, उसके अधिकतम कितने 120 वोट रहे होंगे अर्हता प्राप्त करने के लिए। ठीक, इसी को ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं अपन। मान लो 120 थे, पहले ए ने 30% प्राप्त किए, 120 का 30% 36, और वह 6 अंकों से कम है, मतलब -6 उसके कम पड़ गए। दूसरी ने 40%, 120 का 40% कितना हो गया 48, और उसके 6 ज्यादा थे। ठीक, तो इसको कितना 6 और चाहिए पास के लिए, मतलब 42 चाहिए। इसको 6 ज्यादा थे तो इसको 6 कम कर दो, 42 हो गया ना बराबर। मतलब ये आंसर 120 अधिकतम वोट सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष वेतन का 1/4 दान पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है तो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद उसके पास शेष बची राशि के आधे के बराबर है, तो उसके मासिक वेतन की गणना करें। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, शेष वेतन का 1/4, मतलब जो रिमेनिंग उसका बता उसका 1/4, 1/4 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे बताओ, 1/4 इंटू 100 मतलब 25%, 25% दान पर। ठीक, यदि वह प्रति माह 9600 की बचत करता है, इसके बाद वह 9600 की बचत भी कर रहा है। भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, मतलब भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है ये। जब वो इस दोनों पर खर्च कर देगा तो जो राशि उसके पास बचेगी उसकी आधी इसके बराबर है। ठीक, तो उसके मासिक वेतन की गणना करें। 20-25 से 100 मान लो अपन, लेट्स उसकी मासिक आय कितनी है 100, उसकी मासिक आय कितनी है 100 है। ठीक, 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% कितना हो गया 20 भोजन पर, 100 का 20% 20, अब कितना बचा, अब वो कह रहा शेष का 1/4 मतलब 25% शेष का। अब शेष कितनी 20 तो खर्च कर चुका भोजन पर, अब कितना बचा 80 बचा, 80 का वो कह रहा कितना 25% 1/4, 80 का 25% 1/4 कितना हो गया 20, मतलब रिमेनिंग यहाँ कितना बचा, यहाँ लिख दो 20 खर्च करने के बाद 80 बचा, 80 का आप कितना 25% या 1/4, मतलब 1/4 कितना हो गया 20 हो गया, 1/4 20 एक किस पे दान कर देता है वो। ठीक, तो 20 भोजन पर खर्च 20 दान, तो अब कितना बचा 100 में से 20 और 20 40 गई, कितना 60 बचे उसके बाद रुपए। ठीक, अब वो कह रहा है जो रुपए बचे उसका आधा, मतलब जो बचे उसकी आधी बचत 30, मतलब इसकी आधी किसके बराबर है 9600 के, 9600 के। ठीक, 30 की वैल्यू कितनी 9600, और मासिक आय मुझे तो मासिक आय कितनी मांगी थी अपने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 9600/30 इंटू 100, 1 दिन 32 थी 96, मतलब 32,000 रुपए उसकी मासिक आय थी। ठीक, 20% भोजन, शेष का 25%, 100 मानी 20% मतलब 20 भोजन पर, अब कितनी बची आय 80, 80 का 1/4 20 पर दान कर दिया। ठीक, 80 का 1/4 20 दान कर दिया, भोजन और दान के बाद कितना बचा उसके 20 और 20 40 गया, 100 में 60 बचा। अब वो कह रहा है 60 जो बचा उसका आधा, उसका आधा कितना है 9600, मतलब 30 की वैल्यू कितनी है 9600, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 31,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाया करो यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है 42। एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 है, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। ठीक,
17% कमी के बाद एक मोटरसाइकिल का मूल्य पहले कितना है? आधा लाख होगा 75,500 है। 17% की कमी का मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? 17% की कमी मतलब कितनी? 83%। 100 में से 17 गई, 83% बचा डायरेक्ट लिखने के लिए। तो 75,500 इंटू 83/100, ये कमी निकल रही है अपनी। मूल था इतना, चाहे ऐसा करो अगले एक मिनट। मूल कितना है? 75,500 मतलब ये क्या हुई? कमी। कमी है 17% कमी के बाद, ठीक। तो कितना बचा? 75, 2 बिंदु से 2 बिंदु कटो, 755 इंटू 83, इसका मल्टीपल करा दो। अब इसमें ऑप्शन क्या दिए? यहाँ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। 68,650, 68,680, 62,665, 62,650। यहाँ देखो मल्टीपल करो 3 का, यूनिट डिजिट क्या आ रही? 5 आ रही। यूनिट डिजिट किसमें है? 5। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, गुणा करने की जरूरत ही नहीं। कितना आंसर? 62,665 डायरेक्ट यूनिट डिजिट से, ठीक। अगर 2 की होती 5 तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते। मल्टीप्लाई कैसे और सरल तरीके से? 83 को 100 माइनस 17 लिख देते, 17 का पहाड़ा 100 घटा देते 17, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके CHSL 2021 प्रीवियस ईयर जो हुआ था, अभी TCS ने कराया, उसका परसेंटेज के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिल जाती है। मतलब किसी बिल को आप उसकी डेट के पहले चुकाएं तो 5% की छूट, नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने के एक व्यक्ति को 20%, और उस व्यक्ति ने क्या करा? व्यक्ति ने 20% की छूट मिली क्योंकि उसने पहले डेट के पहले बिल जमा कर दिया। तो उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी? अगर डेट के पहले बिल जमा करने पर कितनी छूट मिलती है? उसको 5%। और उसको कितनी छूट मिल गई? छूट 20 रुपए दी है, ठीक। 5% मिलती थी, उसने डेट के पहले जमा करके 20 रुपए का मतलब फायदा अपना कर लिया, तो 5% की वैल्यू ही 20 दी है। 5 की 20 दी है, तो टोटल वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू 20/5 इंटू 100 मतलब कितना? 400 RS का उसका बिल रहा होगा, ठीक। सरल क्वेश्चन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। यदि किसी भिन्न के अंश में नया क्वेश्चन 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। यदि किसी भिन्न के अंश में कितनी 50% की वृद्धि और हर में कितनी 28% की कमी, तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। अंश हर तो ए भी है अपना, है कि नहीं? अंश हर ए भी है। 50% की वृद्धि के बाद कितना अंश हो गया? इसको डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लो। 50% वृद्धि के बाद अंश कितना हो गया? 25, मतलब पहले 100 होगा, 50% मतलब 150, तो 150% की वैल्यू कितनी? 25, तो पहले 100, इसको 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो पहले, तो 150 की 25, तो 100 की कितनी? 25/150 इंटू 100, ठीक। 25 छक्का 150 मतलब 100/6। पहले अंश ये रहा होगा। हर में 28% की कमी के बाद 36, 28% की कमी मतलब कितना? 72%। 72% की वैल्यू कितनी दी है? 36, ठीक। 100% की वैल्यू 72 का आधा 36, तो 100 का आधा कितना? 50। तो पहले हर कितना था? 50, पहले अंश कितना था? 100/6। तो मूल भिन्न क्या होगी? भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। तो अंश कितना था? पहले 100/6
हार कितना था 50, ये होती ना भिन्न अंश बटे हर। 50 छक्का 300, दो बिंदी से दो बिंदी कितना 1/3, यही आपका आंसर है। अंश पहली मूल बिंदी कितनी 1/3। देखो अंश में 50% की वृद्धि, मतलब किसी वृद्धि कमी कहाँ से गया अपन 100 पे, ठीक। तो 100 से 50% बढ़ा मतलब कितना 150% हुआ। 150% की वैल्यू कितनी दे दी, अंश की तुलना अंश से 150 की 25, तो 100 की 100/6। हर कितना घटा 28%। 100 था 28% घटे कितना 72%। 72% की वैल्यू कितनी 36। 72 तो 100% कितनी होगी 50। 72 का आधा 36, तो 100 का आधा 50। भिन्न क्या होती अंश बटे हर। तो अंश पहले कितना 100/6 और हर कितना 50, ठीक। 100/300 1 3, तो भिन्न कितनी होगी पहले 1 3 आई होगी, ठीक। इसको अपन बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे 1/3 अपनी थी भिन्न, भिन्न मान लो अपन 1/3 थी अपनी, तो इसको दो दो बिंदु पर बढ़ा लो। इसको 100 कर लो अंश को, हर को कर लो कितना 300, दो दो बढ़ा ली। अब वो कह रहा अंश में 50% की वृद्धि, तो 100 का 50% कितना 50। 100 में 50 जोड़ो, 100 + 50 150, मतलब अंश कितना हो गया 150। हर में 28% की कमी, हर कितना था 300, 28% की कमी 300 का 28%, 28 गुणा 300/100, दो बिंदी 28 थी 84, 84 की कमी। 300 में 84 की कमी कितना, मतलब 300 में 84 घटाओ 216, 216 बचा। अब इसको अपन काट दो किससे 6 से काट दो। 25 छक्का 150, 37 छक्का 216, आ गई 25/36। यही तो दिया था सवाल में, मतलब आंसर 1/3 आपका, मतलब बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट बेसिक बिना एक्स लिए वो भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने हो गए 44। क्वेश्चन नंबर 45, फिर से बोर्ड वाला। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, ठीक। मतलब ये जितने गांव के वोटर थे उनमें से सिर्फ 80% लोगों ने वोट डाले, और जिन्होंने वोट डाले उसमें से 5% वोट अनवैलिड हो गए, मतलब कितना 5%। और एक प्रत्याशी को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। दो प्रत्याशी के बीच में 80%, मतलब टोटल वोट अपन मान लो इसका कितना 100, ठीक। 80% ने अपना वोट डाला, 100 का 80%, 80, 100 में किसी का भी परसेंटेज ना हो उतने जितना परसेंट का 100 का 80%। अगर 80 जो लोगों ने वोट डाले, 100 लोग वोटर थे टोटल, उस 80 में 80 लोगों ने वोट डाले, 80 के 5% वोट अनवैलिड हो गए। 80 का 5%, 80 गुणा 5/100 मतलब कितना 4। 80 गुणा 5/100 मतलब 4। 4 लोगों के वोट अनवैलिड हो गए, अनवैलिड। तो 80 में 4 गए, ये कितना टोटल वैलिड वोट कितने बचे 76 बचे। अब आगे कह रहा है एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले, जो कुल वैध मतों का, जो कुल वैध मतों का, वैध मत तो यही हो गए ना आपके वैलिड अनवैलिड हटा के, जो कुल वैध मतों का 75% था, ठीक। 76 वैध मत थे अपने अवैध हटाने के बाद। कह रहा इसका 75%, समझ रहे, इसका 75% 10,545 दिया। 76 का 75 का मतलब 75/100 कितना हो गया 25 थी 75, 25 को 100, 1900 को 76, 19 57, 57 की वैल्यू 10,545, ठीक। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या, पात्र मतदाताओं की कुल संख्या मतलब कौन से दो
पात्र मतदान मतलब टोटल 100 की वैल्यू पहुंची है। ठीक, तो 100 बराबर कितना होगा 10,545, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, 10,545 बटे 57 इंटू 100। 19 से काटो, 19 थी 57, 19 पना 95, 10 104, 19 पना 95 9, 19 पना 95, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 बचे 15, 185 इंटू 100। तो टोटल वोट कितने थे गांव में, ये टोटल वोटर कितने थे, 18,500। आया समझ में। टोटल हमन 100 वोट एक गांव की, मतलब टोटल वोटर कितने थे एक गांव में 100 थे, उनमें से 80% लोगों ने, मतलब 100 का 80% मतलब 80% लोगों ने वोट डाले, मतलब 80 ने वोट डाले। अब कह रहा 80 का जो 5% था वो अनवैलिड हो गए। वोट डालने के बाद जो वोट अनवैलिड हो गए 5%, 80 का 5% कितना होता है 4, 80 का 5% 4, अब कितने वैलिड वोट बचे 76। ठीक, वोट से 5% अनवैलिड मतलब 4 अनवैलिड, तो कितना 76 वैलिड होता है। अब कह रहे 76 का 75%, 76 इंटू 75 बटे 100, 76 का 75% कितना 57, 57 की वैल्यू कितनी थी सवाल में 10,545। तो 100 कितने वोट कितना पूछा टोटल 100, टोटल कितने थे 100, तो 100 की वैल्यू पूछी थी 18,500। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त हुए। ठीक, यदि मतों की कुल संख्या 6,000 थी और 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवारों को कितने मिले। मतों की कुल संख्या यहाँ दी है। ठीक, मतों की कुल संख्या कितनी है 6,000। रवि को कुल वैध, इसमें 25% मत अवैध थे, इसका 25% कितना 1/4, 1/4 कितना 1500 अवैध थे, तो वैध कितना बचा वोट 4500 वोट कितने हुए वैध मत। ठीक, इसमें रवि को कुल वैध मतों का 65%, रवि को कुल वैध मतों का 65%, तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मतों का कितना, सुशील को मतलब इसको 65 मिल गए, तो इसको कितना मिला होगा 35% वैध वोटों का, कितना वैध 4535 इंटू 4500 बटे 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु 35 इंटू 45 गुणा कर दो 25, 35 इंटू 45, 25 5 3 15 2 17, 4 5 20, 4 3 12 2 14, कितना हो गया 5 7 5 1, 1575 वोट इसको मिले सुशील को कुल वैध मतों का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, 5/3 से करना था 3/5 से कर दिया। टोटल मान लो हर को 3 इंटू 5 मतलब 15, लेट वो संख्या कितनी रही होगी 15। ठीक, अब वो कह रहा 5/3 से गुणा करना था, इसको गुणा 5/3 से करो कितना 3 5 15 5 25, और कर किससे दिया 3/5 से, 3/5 से, तो 5 3 15 3 3 का 9। ठीक, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। 25 पहले का इतना 9 कितना कम है, कितनी त्रुटि 25 थी, 3/5 करने के बाद इतना 9, तो त्रुटि कितनी की 16 की किस पे 25 पे इंटू 100, 25 चौको 100, 16 चौको 64% की त्रुटि हुई इसमें। ठीक, 5/3 से करना था 3/5 से कर दिया, टोटल कितना माना अपने संख्या 15, 5/3 से किया कितना 25, 3/5 से 9, त्रुटि कितनी की हुई 16 की किस पे 25 पे, 16/25 इंटू 100 बराबर 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। कमेंट करके बताओ सॉकर कौन सा खेल है। ठीक,
यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? एक कक्षा में 70 लेट टोटल कितनी लड़की? 100। ठीक, विद्यार्थी क्लास में टोटल विद्यार्थी कितनी है? 100 मान लो। ठीक, उसमें से 70% विद्यार्थी क्या है? लड़कियां। 100 का 70%, 70 क्या है? गर्ल्स। 70% गर्ल्स ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है। 70 में से 70% ने, 49, मतलब 49 गर्ल्स ने क्या चुना? खेल को सॉकर। ठीक, तो कक्षा में यदि 98 लड़कियों ने सॉकर, मतलब 49 की वैल्यू कितनी थी ये सवाल में? 98। तो पूछा कक्षा में विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है? 100। 49 की 98 डबल हो रहा, 49 दूना 98, तो 100 का डबल। 200 विद्यार्थी कक्षा में थे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग है जिसमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी हैं। ठीक, 3 विभाग है। पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग। पहले में 20, दूसरे में 30, तीसरे में 40 कर्मचारियों की संख्या है। ठीक, यहाँ दिख रहा होगा सवाल। यदि किसी वीकेंड के दौरान कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30% और 40% है तो उस वीकेंड में पूरी कंपनी का कार्य, इसका कार्य प्रतिशत कितना दिया? 20%, इसका 30%, इसका 40%। डायरेक्ट निकालो। 20 का 20%, 20 में 20, 400, 2 बिंदी कटी कितना? 4। 30 का 30%, 9, 40 का 40%, 16। ठीक, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है? ये कितना है? कार्य जितना किया उन्होंने। 4, 9, 13, 16, 29। ठीक, कितने पे? 20, 30, 50, 40। कितना रहा पहले? 20, 30, 50, 40, 90। 29/90 इंटू 100। एक बिंदी से एक बिंदी, 290/9। 9 तिया 27, 2 9 18, 2 9 18, 32.25%। 2% कितना कार्य रहा उसका? ठीक, 32.2%। पहले संख्या कितनी? फर्स्ट में 20, सेकंड में 30, थर्ड में 40। पहले में 20% का, दूसरे में 30%, तीसरे में 40%। 20 का 20%, 20 इंटू 20/100 मतलब 4। 30 इंटू 30/100 मतलब 9। 40 इंटू 40/100 मतलब 16। 4, 9, 13, 16, 29 कार हुआ। ठीक, पहले कितना? 20, 30, 50, 40 किस पे? 90 पे इंटू 100, 32.2%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों का 48% है। एक मत अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को, मतलब जो चुनाव जीता है, विन किया, उसको कितना मिला? 15,744 जो कुल मतों का 48% है। डायरेक्ट पूरे मत निकाल लो पहले। जो कुल मतों का 48% है तो 48% की वैल्यू कितनी थी? 15,744। तो 100% की कितनी हो जाएगी? 15,744/48 इंटू 100। 12 से काट दो। 12 चौको 48, 12 एकम 12, 3, 12 तिया 36, 1, 12 एकम 12, 2, 12 दूना 24। ठीक, 4 से काट दो। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 बट्ठे 32। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूना 4 बट्ठे 32। टोटल वोट कितने हुए? 32800। ये टोटल वोट होगा। ठीक, एक मात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक मात्र अन्य उम्मीदवार को 22%। 22% इसका कितना हो गया?
एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी? 22% कितना होगा इसका? 22 अट्ठे 176, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे, 22 अट्ठे 176, 22 दूना 44, 44 17, 44 7 51, 10 61, 22 3 66, 66 6 72, 7216, 7216। ठीक, तो कितना ने एक मात 22% बकाया कितने बचे? 10 में से 6 गई 4, 10 में से 2 गई 8, 8 में से 3 गई 5, 12 में से 8 गई, 12 में 7 गई 5, 3 में 25, 584, 25 ये बचे। तो अवैध वोट निकालने, टोटल वोट कितने? 15,744 विनर वाले को मिले थे, तो अवैध कितने हो गए? 25,584 माइनस 15,744, 4 में से 4 गई 0, 8 में से 4 गई 4, ठीक, 15 में से 7 गई 8, 15 में से 6 गई 9, 9,440 वोट डाले नहीं है, मतलब ये डाले नहीं गए। ठीक, विनर को कितना मिला? 15,744, जो कुल मतों का 48% था, तो कुल मत कितने हो गए? 3,28,000। तो 22%, एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले, तो 22% कितना? 7,216। तो कितने वोट बचे बाकी? 3,32,800 टोटल थे, एक को 22% टोटल कितने हुए? 25,584। विनर को कितने मिले उसमें से? 15,744 विनर को, ये दूसरे अन्य को 22%, ये विनर को, तो 25,584, 15,740 घटा कितना? 9,840 वोट डाले। समझा दीजिएगा। चलो चलो, ठीक आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक परिवार प्रति माह 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है। 240 रुपए खर्च करता है चीनी खरीदने में। ठीक, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि, मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? 25% की। ठीक, वृद्धि होने पर इस मत पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए, मतलब जितना उसका मूल्य बढ़ गया और उसकी जो खर्च था उसको अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 kg की कमी करनी पड़ती है। मतलब जब मूल्य 25% बढ़ गया तो एक परिवार ने अपनी मासिक जो उसकी खपत थी चीनी की, उसमें 1.5 kg की कमी कर दी। ठीक, ये खपत में 1.5 kg की कमी कर दी। ठीक, तो चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? मतलब जो बढ़ के 25% बढ़ के क्या मूल्य हो गया उसको ये पूछा। ठीक, तो मूल्य कितना बढ़ा? 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो मूल्य कितना? 4 था पहले, 1 बढ़ के कितना हो गया? 5 हो गया, रेशियो से डायरेक्ट। ठीक, मूल्य जब 4 से 5 रह गया, तो अगर खर्च को अपरिवर्तित रखना है तो जो खपत है, तो एक परिवार को खपत कितनी करनी पड़ेगी? 5 से 4 करनी पड़ेगी, तभी तो एक बराबर होगा उसका खर्च। 5 को 20, 5 को 20 बराबर हो गया। मतलब मूल्य 4 से 5 हुआ, किसी वृद्धि हुई मूल्य में, तो खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी परिवार? 5 से 4। और यही कितनी थी ये कमी? 1.5 kg। 5 से 4 मतलब 1 की कमी दिखा इसमें, तो कितनी कमी वो करता है? 1.5 kg, 1.5 kg की। ठीक, तो पहले खपत कितनी थी? 15 पना। पहले कितना एक परिवार खपत करता था? 7.5 kg चीनी की। ठीक, अब कितना करने का? 4 × 1.5, 4 × 1.5 मतलब कितनी? 6 kg की खपत। ठीक, मूल्य बढ़ने के बाद अब 6 किलो को खपत करने लगा। तो यही सवाल पूछ रहा है कि चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना? तो 6 kg टोटल मूल्य कितना था? 240 रुपए खर्च, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना? 6 kg। 240 टोटल था, बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ बटे 6 kg हो गई थी। 6 चौको 24, 40 रुपए पर kg। ठीक, बड़ा मतलब मूल्य बढ़ने के बाद खपत 5 से 4 कर दी, तो उसकी कितना मूल्य कितना रहेगा? 40 RS पर kg। अगर पहले का पूछते यही क्या कहते? 240 बटे 7.5 मतलब कितना? 25 × 75, 25 चौको 24 चौको 96, मतलब कितना? 32 RS पर kg। अब यही रेशियो चेक कर लो, बराबर आ रहा होगा। पहले कितना? 32, बड़ा कितना? 40, 8 चौको 32, 8 पंचे 40,
आ गया मूल 4 से 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 2, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% अवैध, सफल को वैध मतों का 55% और एक मतों से जीत गई। गणना में कुल कितनी मतदान होगी? वही पुराना पैटर्न जो अभी तक बता चुके। ठीक, दो उम्मीदवारों की लेट टोटल वोट कितने मान लो अपन? 100 मान लो। ठीक, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 100 का 10% कितना? 10, मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। 90 लोगों ने वोट डाले और डाले गए मतों के 5% मत, इसका 5% अवैध। 90 का 5%, 90 × 5/100 मतलब कितना? 4.5। दशमलव ना करना तो इसको एक जीरो और बढ़ा लो, ये 100 हो जाएगा। ये 900, 5% कितना? 45। ठीक, तो कितना वोट बचा वैध? 900 में से 45 घटाओ कितना? 855। 855 वोट बचे वैध। ठीक, तो सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55%, मतलब जो जीता है, विन किया है, उसको कितना मिला? 55%। तो हारने वाले को जाहिर सी बात है कितना मिला होगा? 100 में से 55 की कितना? 45%। और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ कितने से जीत रहा? 10%। 10% किसका? वैध वोटों का। तो 855 का 10% कितना हो गया? 855 का 10% बटे 100 मतलब कितना? 85.5। 85.5 से जीता। इसकी वैल्यू कितनी थी सवाल में? 171 ठीक, गणना करी कुल कितने मतदाता नामांकित है? कुल कितने थे मतदाता नामांकित है? 100। 1000 1710 बटे 85.5 इंटू 1000। एक घटा 2, 855 से देखो 2 बार कट रहा, 1710। ठीक, 2 0 1 2 3, टोटल कितने मतदाता थे? 20,000। ठीक, 1000 वोट अपन ने मानी, 10% अवैध मतलब 100 अवैध हो गए। 900 वोट डले, 900 वोट जो डले उसमें 5% अवैध मतलब 45 वोट अवैध हो गए। तो कितना वोट बचा? 855। 855 से 55% कितना? विनर वाले को, तो लॉस वाले को कितना मिला? 45%। तो विनर कितने से विनर हुआ? मतलब 10% से किसका? वैध वोट होगा। 855 का 10%, 85.5। यही सवाल में कितनी थी वैल्यू? 1710। 85.5 की वैल्यू 1710, तो 1 की वैल्यू 2, तो 1000 की वैल्यू कितना हो गया? 20,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर कितना? 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना? 53। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? जब वो कह रहा कीमत में 20% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने % की कमी करें कि राजस्व जो उसका पहले खर्च हो रहा था मतलब वो बराबर रहे, प्राइस बढ़ने के बाद भी खर्च बराबर रहे। प्राइस बढ़ने के बाद भी खर्च बराबर है तो खपत को जितना कीमत को बढ़ाया तो खपत को उतना % कम कर, जो भी पहले बताया था क्वेश्चन। कीमत कितनी हो रही थी? 20 से 5, मतलब इसका 20 का फ्रैक्शन कितना? 1/5। कीमत उसकी कितनी हो रही? 5 से 6। अगर खर्च बराबर रखना है किसी को तो खपत कितना? 6 से 5 कर दो। कितना खपत घटा? 1 किस पर? 6 पर इंटू 100, 50/3 मतलब 16 सही 2/3% की खपत में कमी करनी पड़ेगी अगर किसी परिवार को खर्च बराबर रखना है प्राइस बढ़ने के बाद भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ लगा होगा। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 हो जाती है। 15% बढ़ाने पर 15% बढ़ाने पर 100 थी, 15 बढ़ाई कितनी हो गई? 115। कितनी दी है? 19,320। ठीक, तो धनराशि पूछी
लेट 100 15% बढ़ी 115 तो 100% की बनी। 5 से काट दो 5 23 पंचे 115 20 पंचे 100 19 320 बटे 23 इंटू 20 23 से काट दो ये कितनी बार जाएगा 8 3 24 8 दूना 16 तो 18 8 बार 8 3 24 8 3 16 तो 18 184 कितना बचा 9 23 चौके 92 इंटू 0 इंटू 20 2 चौको 8 2 बट्टे 16 1,16,800 रुपए और धनराशि पहले रही होगी। सरल क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉय अनुपात गर्ल का रेशियो कितना दिया 11:9। अब वो कह रहा 30% लड़कों में और 20% लड़कियों में पास हुई ठीक एक परीक्षा में, तो उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। जब भी ये दिया करे परसेंटेज इसको एक बिंदी बढ़ा लो 110 कर लो इसको 90 रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से 0 काट दो 11:9 का रेशियो बचा रहेगा ठीक। 30 बॉय मतलब 30% पास हुए 110 का 30% 110 इंटू 30 बटे 100 कितना होगा 11 3 33 लड़के पास हुए ठीक पास और 20% लड़कियां पास हुई 90 इंटू 20 बटे 100 मतलब कितनी 18 गर्ल पास हुई। तो टोटल कितने पास हुए विद्यार्थी 33 लड़के 18 लड़कियां 33 प्लस 18 33 8 41 33 8 41 10 51 ठीक टोटल। ये शायद अच्छे से देख लेगा दोबारा यहाँ से लगवा दे ठीक 11:9 था रेशियो 11:9 को एक बिंदी बढ़ा लो कोई रेशियो फर्क पड़ेगा नहीं 0 से 0 कटा कितना 11:9 का बॉय में कितना 30% की वृद्धि हो रही ठीक। ये भी नहीं चल रहा है कितना था रेशियो 11:9 का एक बढ़ा दे 110 90 कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में 30% लड़के पास हुए उसमें से 30% लड़के 11 दिया 33 लड़के 20% 90 का 20% 18 ठीक 33 18 टोटल कितना पास हो गए 8 3 11 3 2 5 51 विद्यार्थी पास हो गए एक पास ठीक ये भी पास 51 पास हो गए। टोटल कितना था अपना 110 और 90 200 ठीक टोटल 200 विद्यार्थी थे 200 में 51 पास हुए तो कितने परसेंट पास हुए 51 बटे 200 इंटू 100 दो बिंदु 51 बटे 2 मतलब कितना 25.5% विद्यार्थी पास हुए ठीक। क्वेश्चन नंबर ये समझ लिया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 हो गया 56 क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 20% की कमी की जाती है। कल बताया था अगर समान वृद्धि समान कमी हो एक्स में 20% की वृद्धि और 20% की कमी तो टोटल कमी कितनी टोटल कमी कितना बताया था एक्स स्क्वायर बटे 100 एक्स की वैल्यू कितनी है 20% 20 400 बटे 100% कितना 4% डायरेक्ट ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है एक टीवी के मूल में 20% की कमी की गई मूल को प्राप्त करने के लिए नए मूल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ठीक। एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी 20% इसको फ्रैक्शन क्या हुआ 1/5 थी एक की कमी कितनी हो गई 5 से 4 हो गया। अब वो कह रहा है ये वापस वैल्यू प्राप्त करने के लिए मतलब ये 5 से 4 हो गया मूल अब वो वापस कह रहा है यही प्राप्त दोबारा करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब कहां से यहां से फिर यहां जाना तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी एक की करनी पड़ेगी 4 से 5 एक की वृद्धि किस पे अब इस पे 4 पे जहां से कहे वहीं से इंटू 100 काट दो 25% आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 58
दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध मतों की संख्या ज्ञात थी? दूसरे उम्मीदवारों की टोटल मत कितने हैं? 16,250। ठीक, 16,250 में 20% मत अवैध थे, तो वैध कितने थे? 80% हो गए। 20 हटा दो, 80% बचे। 16,250 का 80%, 80% की फ्रैक्शन 80/100, 20 को 80, 20 पंचे 100, 4/5 से मल्टीप्लाई करा दो इसको। 16,250 इंटू 4/5, काटो 5 किया 15, 5 दूना 10, 55, 25 इंटू 0 इंटू 4, 0 4 पंचे 20, 4 दूना 8 तो 10, 4 3 12 1 13, 13,000 वोट किए थे, क्या थे? वैध। ठीक, अब वो कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए, एक उम्मीदवार को 60% प्राप्त हुए कितना वैध मतों को, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, एक को जब 60% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40%। तो 13,000 का 40% कितना? 13 चौको 52, 13 चौको 52, 2 बिंदी काट दो, 1 2, तो कितना बचा? 2, 5200 वोट दूसरे कैंडिडेट को मिले होंगे वैध मतों का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या 2400 है तो 3 वर्षों के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में कितनी होगी? ठीक, यदि वर्तमान में कितने हैं वहां? 2400। ठीक, तो वो कह रहा है कि 5% की वृद्धि होती है हर वर्ष, तो 3 वर्षों बाद पूछी है। ठीक, प्रत्येक वर्ष कितनी हो रही? 5% की वृद्धि। 2400 थी, 2400, 5% की फ्रैक्शन क्या होती? 5/100 मतलब 1/20, मतलब 20 थी और 1 बढ़ रही, मतलब हर साल 21 हो जा रही, 21 हो जा रही, कितनी में? 20 में। कितना? 3 बार गुणा कर दो क्योंकि 3 साल बाद पहुंचा है, 21/20। ठीक, 1 2 1 2, ठीक, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दिया 24 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। किसी विद्युत क्षमता में 5% की वृद्धि होती है। वर्तमान में उस पर क्षमता 2,400 है। 3 वर्षों के बाद प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? दो दूना 4 दूना 8, 8 दिए 24, 2 बिंदी कटी तो नीचे कितना बचा? 10 बचा। अब निकटतम पूर्णांक तक पहुंचा, इसका गुणा कर लो 21 इंटू 21 इंटू 21, कितना होता है? 21 का क्यूब, 2000 का 8000, 21 का 9261, 9261 इंटू 3/10, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 1 7, 3 नंबर 27, ठीक, बटे 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 2778.3। ऑप्शन में देखो इतना दशमलव घटे, निकटतम पूछा मतलब 2778 आंसर। इसको आप रेशियो से भी लगा सकते। 5% की वृद्धि थी, 1/20 ये था। ठीक, इस तरफ देख लो, 20 थी, 21 हो गई। 3 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष भी सेम हुई 20 से 21, तीसरे वर्ष भी 20 से 21। ठीक, ये कितनी हो गई? 8000, ये कितना? 9261। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी थी? 2400, तो इसकी पूछी है। तो 8000 की वैल्यू कितनी? 2400, तो 2400 बटे 8000 इंटू 9261, 1 2 1 2, 8 दिया 24, तो 3 इंटू 9261 बटे 10, मतलब कितना? 2778.3। आंसर क्या? 2778। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज का और CHSL का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, शायद 2 बचे हैं। 59 था, 60। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी कितने % की हुई? पहले 10% की वृद्धि, फिर जो वृद्धि हुई उसमें 20% की कमी। तो नेट पूछा है। ठीक, नेट चैन से लगा लो, x + y + xy/100, रेशियो से लगा लो। ठीक, दोनों मेथड देख लो।
10% की वृद्धि प्लस 10, 20% की कमी माइनस 20, माइनस प्लस माइनस माइनस 20 दम 200/100। ठीक, 20 में से 10 गई, माइनस के 10 माइनस के 2 मतलब माइनस के 12, मतलब माइनस की 12% की, मतलब 12% की क्या हुई, कमी हुई। ठीक, यहाँ देख लो रेशियो से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 10/100, 1/10, 1/10 मतलब 1 बढ़ी 10 से कितनी हो गई 11, 20% की फ्रैक्शन 1/5 घटी, मतलब 5 से 1 घटी, कितना बचा 5 से 4। ठीक, 10×5 50, 11×4 44, 50 में 44 तो 100 में 88, कितना परसेंट घटा 12%। यहाँ 2 का मल्टीपल करके 100 बना लो। ठीक, 50 में 44, 100 में 88, मतलब कितनी 12% की कमी। आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है, वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36 को एक निश्चित संख्या, जो कह रहा है 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर 63 हो जाती है। पहले संख्या 36 थी, अब संख्या पहले ये मुझे कितने परसेंट की वृद्धि होगी, काट दो, 9 को 36, 9 7 63, कितना 3 बड़ा किस पे 4 पे इंटू 100, 25 की 75% की वृद्धि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, देखते जाओ जल्दी जल्दी, सरल सवाल। क्वेश्चन नंबर 62, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वैध वोटों की संख्या कितनी थी, टोटल 2 उम्मीदवार थे, एक यहाँ एक दूसरा। एक उम्मीदवार को 38% मत, मतलब इसको 38%, 100 का 38% कितना 38 मिले और वह 72 मतों से हार गया। 38 अगर इसको मिले तो इसको कितने मिला होगा, 100 में से 38 कितना 62% इसको मिला होगा विनर वाले को। ठीक, और वो किसी हार गया, वो कितने से आ रहा है, यहाँ 12 में से 8 गई, 4 6 में से 4 गई, 2 24 से आ रहे, 24 यूनिट से। ठीक, और 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 7200, 24 बराबर 7200, 1 बराबर 3000, टोटल की पूंजी 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की 300 तो 100 कितनी होगी 30,000। ठीक, टोटल को कितने 30,000। ये हो गए परसेंटेज के कुछ, टोटल क्वेश्चन कितने 62 कर दिए। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन वो सब सेम पैटर्न के, जो आपको पहले भी करा चुके पिछली क्लासों में या इस क्लास में। तो आई होप आपको ये सारे सवाल 62 परसेंटेज प्रीवियस ईयर जो CHS से करवाए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आए तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करवाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे हम ऐसे आपके लिए वीडियो आगे और चैप्टर के बराबर करवाते रहें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं कि आगे आए या ना आए। इसलिए आपसे दरख्वास्त है ये कि अगर चैनल को और आगे बढ़ाना है तो आपकी जरूरत है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आप पिछले वीडियो में नहीं कर रहे हैं। चलो बाय बाय।